चलो स्टार्ट करते हैं। 8 लेसन। सबसे पहले इसमें जो है हम जानेंगे क्या क्या चीज, इसको देखते हैं। जय हिंद साथियों, आज जो है 7.8 का 8.4 का जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम कुछ बेसिक जान लेते हैं। बेसिक में क्या है कि हमको कुछ फॉर्मूले को ध्यान में रखना होगा, तभी हमारा जो है 8 लेसन बनने वाला है। 8.4 का जो है हम स्टार्ट करेंगे। तो अगला क्लास हमारा यही है, 8.4। ध्यान दीजिए, यहाँ 8.4 में है क्या। तो सबसे पहले आपको कुछ कुछ बातों पर क्या करना होगा, ध्यान देना होगा। जैसे प्रश्नावली अभी जो हम जानने वाले हैं, कितना, 8.4 का। कौन सा है, 8.4 का जो हम जानेंगे। लेकिन इसमें हमको सबसे पहले कुछ सूत्र को याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा, सूत्र को। अगर आपको सूत्र याद रहेगा तो आप सभी सवालों को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। सबसे पहला सूत्र हम जो है, बाकी तो बहुत सारे सूत्र लिखा दिए हैं, इन चैप्टर में जो जो सूत्र लगने वाला है उन्हीं सब पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इसमें जो है 8.4 में कौन कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो 8.4 में आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा। कौन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है बराबर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आपका पहला सूत्र ये हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा, 1 होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। याद कर लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद याद करेंगे, ठीक है। दूसरा सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा। कौन सा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा, इसका भी मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। और बाकी जो है आपको और याद रख लेना है। और क्या याद रखिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या लिखना है, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये सारी चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो इस 3 सूत्र हमारा है, जिसको हमें क्या करना है, याद रखना है। इनसे हमारा 2 सूत्र निकलेगा। कितना सूत्र, 2 सूत्र। पहला सूत्र क्या होगा, अगर हम साइन स्क्वायर निकालेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा अगर हमको चाहिए तो साइन को रखेंगे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस किसमें होगा, 1 में। इधर 1 ना है, बराबर के उधर अगर कॉस को ले जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यही ना होगा। एक फॉर्मूला इससे ये बन जाएगा। इससे हमारा दूसरा, अगर यहाँ से और एक बना सकते हैं, स्क्वायर ना है, स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा, क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये ध्यान दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अगर निकालना है तो स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट हो जाएगा। तो रूट किस पे होगा, 1 माइनस, यही हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। सबसे पहले अगर cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो cos को रखें, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो साइन को रखेंगे प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा, तो 1 उधर है ना, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया। अगर हमको खाली क्या करना है, सिर्फ हमको साइन थीटा निकालना है, तो स्क्वायर बराबर उधर जाके क्या होगा, रूट। आपको पता होना चाहिए कि बराबर स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है, रूट होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर उधर भगा देंगे तो इधर रूट हो जाएगा। किस पर होगा, जो उधर रहेगा उसी पर ना होगा, जो उधर रहेगा उसी पर क्या होने वाला है, रूट हो जाएगा। तो एक सूत्र ये हो गया। दूसरा सूत्र, अगर यहाँ से हमको cos स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, cos स्क्वायर थीटा, तो हमको क्या करना होगा, प्लस साइन उधर जाके माइनस होगा तो किसमें घटेगा, किसमें, 1 में ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ से हमको सिर्फ cos निकालना है, cos थीटा, तब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा। ये 4 सूत्र इससे बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको समझ में आ रहा है क्या। ये 4 सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये मेन सूत्र हुआ, इन्हीं से ये सारे सारे सूत्र बनेगा। तो यहाँ जैसा जैसे हमें कम लगेगा, जैसा जैसा क्वेश्चन रहेगा, उनके हिसाब से क्या करेंगे, इसका उपयोग करने वाले हैं। तो पहला सूत्र हमारा याद रखिएगा। पहला सूत्र क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद इसका हम अगर देखते हैं, ये वाला ध्यान दीजिए, बीच वाला, कौन वाला, बीच वाला। चलिए बीच वाला जो है हमारा, बीच वाला में अगर हमको सेक स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा इधर है, उधर जाके क्या होगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो प्लस किसमें होगा, इधर जो है उसी में ना, इधर 1 है तो 1 लिख देंगे, और 10 स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या होगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो एक सूत्र ये हो जाएगा। अगर यहाँ से खाली यहाँ सेक चाहिए, सेक थीटा 33 स्क्वायर जाके उधर सिर्फ रूट हो जाएगा, ये ना होगा इस बार। बैठो,
हाँ ठीक है, खाली उसको यहाँ देखो, सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालना है, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर एक। सेक को 10 में स्क्वायर करके घटाएंगे कितना होगा, एक आएगा। क्या होगा, एक आएगा। अगर हमको यहाँ से सेक चाहिए तो सेक को रखेंगे, माइनस 10 उधर जाके प्लस 10, तो एक इधर ना है तो एक में जुट जाएगा, तो एक सूत्र ये हो जाएगा क्या, बोलिए, इससे एक सूत्र ये निकलेगा ना। अगर हमको सेक थीटा चाहिए तो स्क्वायर सिर्फ उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा, ये ना होगा। अगर हमको, अब बताइए, अगर हमको टेन थीटा चाहिए, कौन थीटा, टेन थीटा, ध्यान दीजिए यहाँ से, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा अगर हमको निकालना है तो क्या होगा बताइए, सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कैसे, ध्यान दीजिए यहाँ कैसे निकालना है, तो ये टेन स्क्वायर थीटा है ना, टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएंगे प्लस में आ गया क्या, यहाँ से देखिए, इसमें सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया। अब टेन स्क्वायर थीटा निकालना है तो प्लस एक को इधर भगा देंगे, प्लस एक को इधर भगा देंगे, तो सेक इधर पहले से ना है, तो सेक स्क्वायर थीटा और प्लस एक इधर आके माइनस एक हो जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से देखिए, अगर सेक थीटा निकालना है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा उधर जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हमको टेन थीटा निकालना है तो टेन को रखेंगे, प्लस एक इधर आके माइनस हो जाएगा, तो सेक में एक घटेगा, ये नहीं घटेगा, सेक में एक घटेगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका यूज होगा अभी, इसीलिए ध्यान रखिए यहाँ, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक सूत्र हो गया क्या। अगर हम इस पर बात करते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर हमको यहाँ से भी दो सूत्र निकलेगा, कितना सूत्र, दो सूत्र। यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो आप क्या कीजिएगा, कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भगाइएगा, माइनस में तो उधर जाके क्या होगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही ना होगा, बताइए। उसके बाद अगर हमको क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, क्या चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा, तो आप क्या कहिएगा, प्लस एक इधर आके माइनस में हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो गया, और प्लस एक इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यही सूत्र हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या, इतना सूत्र हमारा बन गया, बना कि नहीं बना। उसके अतिरिक्त भी हम आपको कई सारे फॉर्मूला बताए हैं, कौन कौन सा फॉर्मूला बताए हैं, और बताए हैं क्या क्या, और फॉर्मूला हम बताए हैं, अगर साइन थीटा लिखा है, अगर साइन थीटा लिखा है, अगर साइन थीटा लिखा है तो 1 बटे हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक ना होता है, 1 बटे कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। अगर हम बताएं आपको, और बताएं सूत्र, क्या बताएं, और बताएं कॉस थीटा अगर लिखा रहा है क्या लिख सकते हैं, 1 बाय सेक थीटा लिख सकते हैं। अगर टेन थीटा लिखा है, क्या लिखा है, टेन थीटा लिखा है, तो 1 बाय कॉट थीटा हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये सभी बताएं कि नहीं बताएं, बताइए। उसके बाद हम ये भी बताए हैं, अगर आपको क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा हो, साइन 90 माइनस थीटा हो, तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा हो, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद बताया टेन 90 माइनस थीटा हो, टेन 90 माइनस थीटा हो तो कॉट थीटा हो जाएगा। ये सब बता दिए हैं कि नहीं बता दिए हैं। और कॉट 90 माइनस थीटा हो, कॉट 90 माइनस थीटा हो क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा, यही होगा। याद आ रहा है क्या आपको, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ समान होता है कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं सेक 90 माइनस थीटा, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा क्या, कॉसेक थीटा होगा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा अगर पूछा जाएगा क्या होगा, सेक थीटा हो जाएगा, यही होगा। तो ये सारा का सारा फॉर्मूला हम आपको बता चुके हैं, कैसे ना हो, कोई दिक्कत है। अगर आपको कह दे कि इसको सत्यापन करना है, बताइए कि क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सिद्ध कीजिए, क्या लिखा रहेगा, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। या तो कहेगा सिद्ध कीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सिद्ध कीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये पूछ सकता है आपसे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एक हम बता देते हैं, उसके बाद उसी आधार पर आपको क्या करना है, बनाना है। चाहे आपसे पूछ लेगा कि आपसे क्या पूछेगा, बताइए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको भी सिद्ध करने पूछ सकता है। इसमें कोई भी सूत्र है, सबको क्या कर सकता है, आपसे सत्यापन करने के लिए पूछ सकता है। ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये आपका क्या है, मेन फॉर्मूला, इससे ये सब निकल के आया है। इसके बाद इसके बारे में हम पहले क्लास में ही चर्चा कर चुके हैं, है कि नहीं। इसके बारे में भी चर्चा हो चुका है 8.3 में, वाई कि नहीं, पूरे वाला बता चुके हैं कि नहीं बताएं। अब आपको करना क्या है, हम इन तीनों में से एक को सिद्ध करने बता देंगे, दो को अपने से बना लेना है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। ध्यान दीजिए यहाँ, अब हमको सिद्ध कैसे करना है, सिद्ध कैसे करना है, तो सिद्ध हमको करना है, ध्यान दीजिए, सिद्ध हमको कैसे कर लेना है भाई। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको कहेगा आपसे क्या करना है, सिद्ध करें। क्या करें, सिद्ध करें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कैसे, तो आपको यहाँ से क्या करना, साइन का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन को क्या कहते हैं, पी बाय एच कहते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर, कॉस को क्या कहते हैं, बी बाय एच कहते हैं, एन कहते हैं, बोलबे नहीं कीजिएगा, एकदम नहीं बोलना है, बी बाय एच कहते हैं। एक हो जाएगा क्या, पी स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा एच स्क्वायर, ये स्क्वायर पी पर भी और एच पर भी अलग अलग कर देंगे, यहाँ होगा बी स्क्वायर और यहाँ होगा एच स्क्वायर, होगा ना, एच और एच यहाँ दो दो हो गया ना, एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम एच स्क्वायर होगा, एक से बराबर में भाग एक, एक गुना पी स्क्वायर बराबर से बराबर में भाग देंगे तो एक आएगा, एक गुना बी तो बी स्क्वायर होगा। आपको पता है बी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, यही होता है, नहीं पता है एच स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला बताइए, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है। जब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो वहां हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना है, इन दोनों की जगह पे एच स्क्वायर कटेगा, एक आ जाएगा, यही क्या होगा, नहीं आ जाएगा। इस तरह से आपको तीनों को क्या करना है, सिद्ध कर लेना है, समझ में आ गया। फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, जितने भी फॉर्मूला जो हम त्रिकोणमिति का बताए हैं सारा का सारा जो आपको क्या करना है, याद रखना है, तब आपका ये जो सिद्ध हो जाएगा। सबका मान देखिए हम सूत्र बैठा के सिर्फ हल किया, आंसर आ गया, आया कि नहीं आया। उसी तरह से आपको दो को और है, उसको भी क्या कर लेना है, सत्यापन कर लेना। हो सकता है कि आपका जो है एग्जाम में पूछ दे ज्यादा फॉर्मूला, इससे जो है आप देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव में ज्यादा सूत्र ही आता है, 10-12 नंबर का एकदम सूत्र आ जाएगा, फॉर्मूला ही सबसे ज्यादा इसमें पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है, भले एक सवाल कम बनाइए लेकिन फॉर्मूला को ज्यादा बना समझना है, याद कर लेना है, जैसे भी हो फॉर्मूला जितना भी लिखा है सारा का सारा फॉर्मूला को याद कर जाना है। तो ये हमारा था। इसके बाद अब हम चलते हैं कहाँ, लेसन पे। कहाँ चलते हैं, लेसन पे। अब लेसन हमारा क्वेश्चन हमारा पहला क्या है, किताब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए, कौन कौन है, साइन ए, समझिए यहाँ पहला क्वेश्चन है साइन ए है, साइन ए है, दूसरा है कौन, सेक ए, कौन है, सेक ए, और तीसरा कौन है, टेन ए, तीसरा कौन है, टेन ए को कह रहा है किसमें बदलने के लिए, कॉट में। सबको किसमें बदलना है, कॉट में। साइन को भी कॉट में बदलना है, सेक को भी कॉट में बदलना है और टेन को भी कॉट में बदलना है। कह रहा है कॉट के रूप में व्यक्त कीजिए, कॉट के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर से देखिए, साइन दिया है, सेक दिया है, टेन दिया है, लिखने हमको किसमें कह रहा है, कॉट में। किसमें, कॉट में, किसमें, कॉट में। अब लेकिन इसको बनाने से पहले एक चीज और आप देख लीजिए, अगर आप बताइए ये दो लिखा हुआ है, लिखा है ना, इसी को अगर हम ऐसे लिखें 2 पर स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या ये दोनों का मान बराबर है कि अलग अलग है, बताइए। ये 2 लिखे हैं और रूट 2 पर पावर 2 लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों फिर भी क्या है, बराबर है, पावर कट ना जाएगा, बचेगा कितना, 2 बचेगा। अगर 8 लिखा है कोई इसी को लिख देगा, ध्यान दीजिए यहाँ, रूट 8 पर पावर 2, रूट क्या लिखेगा, 8 पर पावर 2, पावर और रूट क्या होता है, कट जाता है, कहीं 2 को 8 में जाना है, 2 को 8 में 1 8 बार निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो आपका स्क्वायर और रूट क्या होगा, कट जाएगा। इसका मतलब जो है हम 8 को अगर ऐसे लिखते हैं तो कोई उसके मान में परिवर्तन नहीं होने वाला है, होने वाला है क्या, ऐसे भी लिखेंगे तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इतना सा समझ में आ गया। अगर रूट में स्क्वायर करके लिखते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए इतना सा आपको अगर समझ में आ गया तो आपको यहाँ का सवाल भी आपको समझ में आएगा। तो पहला सवाल हमारा क्या है, तो पहला सवाल हमारा ध्यान दीजिए यहाँ, पहला हम इसको हल करते हैं। पहला सवाल है साइन ए, क्या लिखा है, साइन ए, ध्यान से एकदम देखना है, ध्यान से एकदम कंसंट्रेशन के साथ यहाँ देखना है। साइन हुआ ना, इसको अगर हम ऐसे लिख दें, समझिए, अगर इसको हम ऐसे लिखें साइन स्क्वायर ए रूट साइन स्क्वायर ए, तो क्या ये गलत है, ये दोनों का मान क्या है, बराबर है। स्क्वायर और रूट कटेगा तो यहाँ क्या बचने वाला है, साइन ए ही बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। हमको बदलना किसमें है, कॉट में, बदलना किसमें है, कॉट में बदलना है। तो बताइए कॉट का संबंध किससे है, तो अभी हम आपको 3 फॉर्मूला बताए, कितना फॉर्मूला, 3, ध्यान दीजिए। सेक स्क्वायर थीटा पहला बताएं, साइन स्क्वायर थीटा यानी बताएं साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। दूसरा सूत्र बताएं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और तीसरा बताएं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये तीनों तो बता दिए। अब आपको यहाँ से देखना है कॉट का संबंध किससे है, कॉट का साइन और कॉट किससे आएगा, देखिए साइन का उल्टा कॉसेक आता है कि नहीं, और कॉसेक को यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉट निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, साइन का उल्टा लिख देना है। साइन का उल्टा क्या होता है, 1 बटे कॉसेक होता है, ये ना होता है साइन का उल्टा 1 बटे को, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर, साइन स्क्वायर का जो है साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा अगर लिखना है, उल्टा क्या होता है 1 बाय
कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है क्या? आपको क्या करना है, इस पर स्क्वायर और रूट लगा देना है, पहला है, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको पता है कि साइन का उल्टा कौसेक, साइन का उल्टा कौसेक, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे 1 बटे कौसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? नहीं लिख सकते हैं। ये आया कहां से? सूत्र से। कहां से? सूत्र कहता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कॉस थीटा, कौसेक ना 1 बटे कौसेक थीटा। साइन थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, 1 बाय कॉसेक थीटा। अगर इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा, नहीं स्क्वायर है तो नहीं होगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर दिए? स्क्वायर दे दिए। उसके बाद आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान देना है। एक है ऊपर में, एक लिख दिए, कोई दिक्कत है? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। देखिए उसके बाद आपको करना, एक यहाँ ऊपर में बटे का बटे हो गया। अब बताइए कॉसेक स्क्वायर थीटा, अगर इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर जाएगा कि नहीं? तो हम बताए थे कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के जगह हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। बोलिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा है ना, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखना है? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ से अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालते तो माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1 प्लस हमको कॉट में बदलना है, तो कॉट में लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम इसके जगह पे लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाए। कॉट में बदल गया, कहा किसमें? साइन में। किसमें ला दिए हम? कॉट में। अब कॉट के अलावा इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या? कुछ दिखाई दे रहा है नहीं ना? कॉट में बदल ना गया, बदल गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ये आया कहां से? तो आपको बगल में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको लिख भी लेना है कि आया कहां से, ब्रैकेट ऐसे देना है। ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कहां से आया? तो आपको याद रहना है, रखना है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। एक सवाल हमारा बन गया क्या? बताइए। उसके बाद अगर हम सेक को बदलते हैं, किसको? ध्यान दीजिए, यहाँ अगर हम सेक को चेंज करते हैं, अब दूसरा नंबर, ये हमारा 1 नंबर का सवाल था। दूसरा नंबर अगर सवाल को हम देखते हैं, अगर हम सेक को, इसको मिटा दे क्या? ध्यान दीजिए, सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए, अगर समझ में नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है, इस पर क्या करेंगे? स्क्वायर रूट डाल देंगे। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा को हम किसमें बदलेंगे? 1 बाय कोसेक स्क्वायर थीटा में। फिर कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हम कॉट में लाने के लिए इतना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह रहा है किसमें बदलिए? कॉट में बदलिए। कॉट में जो जो सूत्र लगेगा, जो सा सूत्र लगेगा उसमें क्या करेंगे? वो सूत्र लगाकर जो सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर का सवाल हमारा क्या है? दूसरा नंबर का हमारा सवाल है सेक थीटा। कौन थीटा? सेक थीटा। सेक ए ना है, थीटा मतलब ए यहाँ दिया हुआ। आप यहाँ से निकालिए, आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? सेक ए। सेक ए को आप क्या लिख सकते हैं? अब यहाँ से सेक ए ना, यहाँ स्क्वायर ना है, तो यहाँ भी हम क्या कर देते हैं? रूट और स्क्वायर लगा देते हैं। सब में स्क्वायर है कि नहीं है? बिना स्क्वायर वाला सूत्र है क्या? नहीं, यहाँ स्क्वायर छूट गया था। आपको यहाँ क्या करना है? सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर दे के रूट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो आपको यहाँ से अब इतना कर लेना है, समझिए। उसके बाद आपको करना है क्या है? सेक, यहाँ से देखिए सेक थीटा मिल गया ना, मिला कि नहीं मिला? सेक थीटा मिल गया। आप यहाँ से अगर सेक थीटा निकालना है तो माइनस उधर जाके प्लस में, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होगा, नहीं हो जाएगा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब इस सूत्र कहां से आया? तो सेक स्क्वायर थीटा अभी हम लिखाए थे पहले, याद कीजिए, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, यही ना सूत्र होता है। क्योंकि जो है लिखेंगे 1 सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। याद रहेगा? अब देखिए, इसके जगह पे हमको बदलना किसमें है? कॉट में। किसमें? कॉट में। आपको याद होना चाहिए कि 10 का उल्टा कॉट होता है कि नहीं? 10 का उल्टा स्क्वायर, इससे कोनो संबंध तो कॉट का है नहीं। इसे क्या आपको याद रहना चाहिए कि tan थीटा का उल्टा 1 बाय कॉट थीटा होता है। स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर देंगे। इसका मतलब ये है, आप कहिएगा, कहने का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं हमसे कि tan स्क्वायर जो थीटा, उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय कॉट थीटा लिख सकते हैं। यही ना आप कहना चाह रहे हैं? यही ना, यही ना है? बताइए, यहाँ हम क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा जो है बराबर उल्टा होता है किसका? कॉट का। कॉट स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये यहाँ से आ जाएगा, आगे कि नहीं आ गया? अब बताइए, यहाँ अब आपको करना क्या है? अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, अगर आप यहाँ तक इसको हल कर लिए तो अभी एलसीएम हो जाएगा क्या? एक और कॉट का एलसीएम, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, एक से कॉट स्क्वायर थीटा भाग देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को एक से गुना करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा में एक, एक गुना एक, तो एक हो जाएगा। और यही हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर। देखिए, कॉट कॉट सब मिल गया ना? बोलिए, कॉट कॉट सब मिल गया ना? या तो इस रूप में आंसर होगा, या तो
इस रूप में आपका क्या होने वाला है, आंसर होगा। तो जिसमें होगा ऑप्शन के हिसाब से आपको क्या करना है, सही टिक कर देना है। फिर से एक बार देख लीजिए, सेक को क्या कर दिए, रूट और स्क्वायर डाल दिए उस पर, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेक थीटा को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे। फिर सेक का संबंध हम यहाँ से देख रहे हैं, सेक स्क्वायर थीटा का संबंध टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा से है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रूट को पुट नहीं करना है, जैसे है वैसे उतारते चले जाना। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर आप ध्यान दीजिएगा, अब आपको यहाँ से जो है यहाँ तक आ गए, उसके बाद आपको कोनो चीज नजर नहीं आने वाला। आपके पास एक ऑप्शन है कि आपको पता है कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा, उल्टा ना, टेन का उल्टा कॉट, टेन का उल्टा कॉट, उल्टाते कब है, एक बटे, उल्टा का मतलब क्या होता है, एक बटे कॉट स्क्वायर थीटा, यही ना वाह। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो चार टेन है वहां क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 बटे कॉट लिख दिए। अब यहाँ देखिए, ये तो इसके नीचे कूदना है तो क्या है, एक ना है, एक के नीचे कूदना है तो एक है, यहाँ एलसीएम हो रहा है, इसीलिए हम एलसीएम ले लेंगे। एक और कॉट स्क्वायर थीटा का एलसीएम कॉट स्क्वायर थीटा, एक से कॉट स्क्वायर थीटा में भाग देंगे, हर से हर में भागना, ऊपर से गुना, एक से इसमें भाग देंगे तो यही होगा, इसको एक से गुना करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा ही हो जाएगा, प्लस का प्लस, बराबर से बराबर में भाग देंगे, एक एक गुना एक करेंगे तो एक आ जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आ रहा है। अगला जो है, और ये तो आपका आसानी है, इसमें तो आपको तीसरा नंबर में तो कुछ करना है नहीं, ध्यान दीजिए। यहाँ तीसरा नंबर का सवाल टेन स्क्वायर दिया है ना, टेन थीटा ना, तो कॉट में बदलना है, तो टेन का उल्टा कॉट होता है, यही आंसर हो गया। कॉट में चेंज करना है, टेन का उल्टा कॉट, 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा, कोनो दिक्कत। तीसरा नंबर एकदम आसान, टेन का उल्टा कॉट होता है। ये सबको हम इतना करना इसलिए पड़ा क्योंकि सेक का डायरेक्ट संबंध कॉट से नहीं है क्या, इनडायरेक्ट में है। तो सेक को पहले हम टेन में लाएं, अब आपको पता है टेन का संबंध कॉट से है कि नहीं है, उल्टा का संबंध है। तो सबसे पहले सेक को टेन में बदलें और टेन को फिर कॉट में बदलें, और यहाँ तो टेन थीटा का ही कह रहा है, तो टेन थीटा तो यहाँ ये है, अगर टेन का यहाँ टेन थीटा को कॉट में बदलने का यहाँ तो डायरेक्ट संबंध है, टेन का उल्टा कॉट होता है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो जिसका डायरेक्ट संबंध है तो सूत्र लगा के निकाल लीजिए, या तो इनडायरेक्ट संबंध है, घुमा फिरा के जा रहा है, जैसे यहाँ देखिए सेक को टेन में फिर टेन को कॉट में लाए कि नहीं लाए। पहला सवाल में हम साइन को कौशेक में बदले, फिर कौशेक को कॉट में बदले, तब ना संबंध आया, कौशेक का कॉट के साथ संबंध था, तो सबसे पहले साइन को कौशेक में चेंज किए, उसके बाद कॉट में चेंज किए, ये ना किए हैं। देखिए समझ में आ रहा है सवाल क्या, इसके बाद जो है बनाइएगा तो समझ में आएगा। लेकिन हाँ, बनाने से पहले हम जितना फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है सारा का सारा फॉर्मूला एक कॉपी में पहले उतार लीजिएगा बढ़िया से, उसके बाद इस सवाल को बनाइएगा, सारा का सारा सवाल आपका बनेगा। समझ में आ गया कि नहीं। देखिए दूसरा नंबर आपका सवाल क्या है, 2 नंबर का सवाल आपसे क्या कह रहा है, आपसे कहना क्या चाह रहा है दूसरा नंबर का सवाल, ध्यान दीजिए। यहाँ दूसरा नंबर का सवाल कह रहा है, एक कोण के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक में बदलें, किसमें बदलें, इसमें कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना है, 6 गो है, कितना है 6 गो है, बोलवे नहीं कीजिएगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना 6, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात 6 में कह रहा है कि 6 को किसमें बदलना है, 6 को जो है हमको किसमें बदलना है, सेक में बदलना है, किसमें सेक में, तो सेक में तो बदलने हैं, तो सेक को कुछ करेंगे नहीं, तो बचेगा कितना 5 को बचेगा, कितना बचेगा। दूसरा नंबर का सवाल है कौन कौन, एक साइन बचा कौन ए के लिए ना, साइन हुआ, कॉस हुआ, कॉस ए हुआ, टेन हुआ, टेन ए हुआ, और क्या हुआ कॉट हुआ ना, कॉट नहीं हुआ, और कॉसेक हुआ, कॉसेक ए, सबको किसमें बदलना है, सेक में बदलना है, किसमें बदलना है, सेक में तो बदलना है, तो सेक को नहीं बदलेंगे, सेक में बदलना, अगर मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो जो किलोमीटर में उसको भी किलोमीटर में बदलेंगे, वो तो पहले से है कि नहीं है। उसी तरह से ये इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में एक सबको किसमें चेंज करने का रहा है, सेक में, किसमें सेक में, किसमें सेक में। तो आपको फिर से फार्मूला लिख लेना है इधर, फार्मूला लेकिन याद रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा नंबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बताइए तीसरा क्या होगा, आपने बताइए जल्दी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये 3 फार्मूला है ना। देखिए आप कैसे बनेगा, सवाल पहला नंबर का क्या करना है, साइन ए, बताइए साइन ए सबको किसमें बदलना है, सेक में, किसमें बदलना है, सेक में, किसमें बदलना है, सबको सेक में बदलना है। तो आप बताइए साइन का डायरेक्ट संबंध सेक से है क्या, दोनों देखिए यहाँ सूत्र में है क्या, उल्टा भी करने से पुरता है क्या, उल्टा के साथ रिलेशन है सेक का क्या, उल्टा का कोसे, कोसे का रिलेशन है उससे, सेक से कॉट के साथ रिलेशन है, देखिए उल्टा करेंगे तो कोस होगा, कोसेक होगा, और कॉस का किससे रिलेशन है, कॉट से, लेकिन सेक से नहीं है, सेक से नहीं है तो क्या करेंगे हम, आपको याद होना चाहिए। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, दूसरा दिमाग लगाएंगे कि सेक के पास पहुंचना कैसे, तो आप कहिएगा कि हम इस सूत्र से पहुंचेंगे, कैसे, देखिए साइन है ना,
साइन है ना, साइन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, अगर साइन को हम कॉस में चेंज कर देते हैं, कॉस का सेक के साथ संबंध है, साइन को किसमें, कॉस में अगर बदल देते हैं, साइन को किसमें, कॉस में, तो कॉस का संबंध सेक से है। तो आपको पूरा फोकस रहना चाहिए, साइन है, साइन को किसमें चेंज करना है, कॉस में। पहले दिमाग लगाना है कि हमको जाना कैसे है, तभी ना आप जाइएगा। आप कहीं से निकल रहे हैं तो पहले आपको रास्ता पता होना चाहिए। तो यहाँ से हमको सेक से कॉस के पास पहुंचना है, तो आप दिमाग ये लगाना है आपको कि साइन का सेक से तो संबंध है नहीं, तो आपको क्या करना है, उसके पड़ोस या आस पड़ोस में देखना है कि साइन का और किससे संबंध है। साइन का किससे है, कॉस से है, साइन का कॉस से है। तो आप क्या कीजिए, साइन से कॉस पर चले जाइए और फिर कहिएगा कॉस का उल्टा होता है कौन चीज, सेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। फिर वहां से हम सेक के पास चले जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ देखिए सब में स्क्वायर है, तो यहाँ भी आपको क्या करना है, स्क्वायर लगाना है। तो स्क्वायर कैसे, ऐसे दे देंगे, नहीं, क्या लगाकर, रूट लगाकर स्क्वायर देंगे, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब हो गया। अब यहाँ से आपको हम एगो बताए थे, अगर याद होगा तब, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसमें घटेगा, एक में। इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा जहां लिखा है वहां हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं लिख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ से आपको करना क्या है, तो रूट का क्या लिख देंगे, रूट साइन स्क्वायर थीटा जो है क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ ए है तो क्या लिखना है, ए। कोई दिक्कत है। अब कहिएगा, अब जो है हमको कुछ कुछ समझ में आने लगा। ये कहां से आ गया, तो यहाँ ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो है बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना होता है, बोलिए यही हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो इसके जगह पे हम इसको लिख दिए। अब आपको ये दिमाग लगाना है, अब आपको दिमाग थोड़ा आ रहा होगा कि कॉस का सेक के साथ संबंध है, कॉस का सेक के साथ है, किसका, उल्टा का, उल्टा का ना, कॉस का उल्टा सेक, कॉस का उल्टा सेक। तो कॉस को चेंज करना है, एक का तो एक, माइनस का माइनस, इसको उल्टा देना है, उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा। अब क्या कीजिए, फिर यहाँ एलसीएम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एक अंश बटे हर में एक नहीं है, तो क्या होगा इसका एलसीएम होगा, क्या बोलवे नहीं कीजिएगा। एलसीएम एक और सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा। अब एक से सेक स्क्वायर थीटा भाग देंगे, सेक क्या आएगा, सेक को एक से गुना करेंगे, सेक स्क्वायर ए होगा, माइनस सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर, एक बार में एक गुना एक, यही हमारा क्या हो गया आंसर, सेक में चेंज हो गया। सेक के अलावा इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। जब तक पूरी तरह से सेक नहीं बदल जाता है, सेक में नहीं बदल जाता है, तब तक इसको हल करना है। इन्हें की जो थीटा हुआ उसको छोड़ देंगे, पूरा तरह से इसको सेक में चेंज कर देगा, देख नहीं। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिएगा, अब दूसरा नंबर का सवाल, इसको रहने देते हैं, सिर्फ इसको मिटाते हैं। देखिए, अगर आपको दूसरा नंबर का सवाल आप ध्यान से अगर देखते हैं, क्या लिखा है आपका दूसरा नंबर सवाल, कॉसेक, यही ना, कॉसेक ए, कॉस ए, यही ना है। आपको क्या करना है, कॉस ए, कॉस ए कौन सी लिखा है, कॉस ए। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 बाय सेक, नहीं होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, 1 बाय सेक। तो यहाँ तो डायरेक्ट पूर गया, तो हमें इसमें स्क्वायर रूट करने की आवश्यकता नहीं है, सेक में बदलना है। या सेक स्क्वायर में नहीं कह रहा है, कह रहा है क्या, कह रहा है सेक में, चाहे स्क्वायर में हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है, सेक में लेकिन होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेक में बदल गया, ये तो बन गया। तीसरा नंबर में 10 है, तीसरा नंबर में 10 है। आपका 10 स्क्वायर 10 ए दिया हुआ, दिया है कि नहीं। अब बताइए 10 का सेक के साथ संबंध है, तो वो एकदम है कि नहीं है। 10 और सेक मिल रहा है कि नहीं, और 10 निकालेंगे तो सेक नहीं निकल जाएगा। तो हमको यहाँ क्या करना है, लेकिन यहाँ कह रहा है स्क्वायर है, तो आपको दिमाग लगाना है। तो स्क्वायर के लिए क्या करना होता है, रूट देना होता है, और तब उस पर स्क्वायर देना होता है, या ना देना होता है। अब बताइए इसके बारे में हम बताएं, अभी इसके पहले क्लास शुरू होने से पहले 10 स्क्वायर जहां लिखा रहेगा वहां हम सेक स्क्वायर माइनस ए लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हम बताए थे, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 10 स्क्वायर 10 माइनस 10 स्क्वायर थीटा है ना, माइनस 10 स्क्वायर थीटा है। अगर यहाँ माइनस 10 स्क्वायर थीटा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा ना, प्लस एक इधर आएगा तो बताइए माइनस एक हो जाएगा, और इधर बचेगा 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो 10 स्क्वायर थीटा की जगह पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आ रहा है, क्या बात है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बोलेंगे तुम सबको, गाय भैंस को देखा है, हैं? ऐसे कौन बैठता है, हम पढ़ा रहे हैं, नींद मार रही है, हैं? ऐसे तोड़ेंगे नहीं और छोड़ेंगे नहीं, होगा जन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ। आपको पता है, कहा जाता है वो कहावत में क्या कहा जाता है, जो सोबत है
वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। सोइएगा सब चीज खत्म हो जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। जागिएगा सब चीज मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सोते रह जाना है, अब पता चलता है कि क्लास खत्म हो गया। ये आपका 3 नंबर तक बन गया ना? बोलिए 3 नंबर तक 10 तक हो गया। अब क्या बता है? कॉट बचा है। चौथा नंबर का सवाल मार्कर कॉट, कॉट ए लिखना है, कॉट है ना। अब बताइए कॉट का डायरेक्ट संबंध है क्या? कॉट का डायरेक्ट संबंध कॉट का है क्या? बताइए कॉट का किसके साथ है? कॉट को आप क्या कर सकते हैं? 10 में चेंज कर सकते हैं कि नहीं? ना, कॉट को 10 में चेंज कर सकते हैं। देखिए कॉट का 10 के साथ संबंध है, फिर 10 का सेक के साथ है, नहीं है? ये थोड़ा आपका ना लॉजिक लगाना है, तभी आपका ये सवाल बनेगा। समझ में आ गया? थोड़ा लॉजिक क्या करना है? लगाना है। देखिए ऐसे दिमाग बनाते बनाते हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको सोचना है। सोचना क्या है कि कॉट का 10 के डायरेक्ट सेक के साथ कोई संबंध नहीं है क्या? तो आपको याद होना चाहिए कॉट का 10 के साथ है और 10 का सेक के साथ है। जिसका मतलब है कॉट पहले किसमें बदलेगा? 10 में बदलेगा, और 10 को फिर किसमें बदलेंगे? सेक में बदलेंगे। तो इस तरह से अगर सोचिएगा तो फॉर्मूला भी आपको याद आते चले जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखिए कॉट को हम क्या करेंगे? अब देखिए 10 स्क्वायर में है ना, तो सबसे पहले इसको स्क्वायर में बदल सकते हैं कि नहीं? तो हम कॉट ए को लिख सकते हैं रूट 10 स्क्वायर ए। क्या लिख सकते हैं? कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं कि नहीं? उसके बाद आपको क्या करना है? अब ध्यान दीजिए, ई उल्टा ना 10 का, तो हम लिख सकते हैं, इधर लिख रहे हैं कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं क्या? बलवे नहीं कीजिएगा। इतना होगा कि नहीं होगा? 1/10 स्क्वायर है। कॉट स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं रूट 1/10 स्क्वायर, क्योंकि कॉट का उल्टा 10 होता है, तो कॉट के जगह पे उल्टाएंगे कैसे? पलटेंगे तब ना। तो इसको पलटेंगे तो 1/10 स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब आपको यहाँ से क्या करना है? आपको करना क्या? रूट का क्या होगा? रूट हो जाएगा, एक ऊपर में तो एक हो जाएगा। अब आपका यहाँ फिर से 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 स्क्वायर थीटा बराबर अभी सूत्र कितना लिखा दिया ना? 10 स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, थीटा ये ना है ए -1, और यही आपका क्या होगा? नहीं बनेगा क्या? बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताइए। नहीं बनेगा, लेकिन हाँ सूत्र आपको याद रहना चाहिए। बिना सूत्र का हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, इस चैप्टर को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सारा का सारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए, क्योंकि कौन सा फॉर्मूला आपको कहाँ ले जाके छोड़ेगा कोई पता नहीं है। तो सबसे पहले हम तैयारी कर लेते हैं सूत्र का, उसके बाद चैप्टर को बनाइएगा तो और बेहतर तरीका से समझ में आएगा। आपको क्या करना है? कौशिक LW रहा है, कौशिक वाला अपने से बनाइएगा। अब बनाइएगा कैसे? हम हिंट दे देते हैं। कौशिक का बताइए, कौशिक का डायरेक्ट सेक के साथ संबंध नहीं है क्या? कौशिक से सेक में जाएगा, कौशिक को किसमें बदलेंगे? कॉट में, फिर कॉट को किसमें? 10 में, फिर 10 का संबंध है, नहीं हो जाएगा। या तो आप कौशिक को साइन में भी बदल सकते हैं, और फिर साइन को कॉस में बदलिएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा कि नहीं होगा? तो आप जैसे सोचिएगा उसी हिसाब से क्या कीजिएगा? बनाइएगा, तब आपका बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? तो ये चीजें है, तो सारा का सारा चीजें समझ में आ गया। ये इतना सा बन गया। अगला नंबर सवाल जो है, जो आपका हमेशा आते रहता है, काफी इंपॉर्टेंट है आपका। देखिए मान निकालिए। तीसरा नंबर का सवाल क्या है? 2 नंबर हमारा खत्म हो गया, तीसरा नंबर हमारा है क्या? देखिए जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाता है तब तक छोड़ेंगे नहीं, पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है। ध्यान दीजिए, ध्यान देना है। क्या देना है? ध्यान देना है। ध्यान कैसे देना है? तो मैं कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए? मान निकालिए। तो 1 नंबर का सवाल है क्या? तो 1 नंबर 3 नंबर का 1 नंबर का सवाल है। 3 नंबर का 1 नंबर का सवाल है, बोलो ना। 3 नंबर का क्या है? 1 नंबर का सवाल है। क्या सवाल है 3 नंबर का? 1 नंबर 3 नंबर का 1 नंबर साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन स्क्वायर 63 डिग्री है, प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यह ना दिया हुआ है। बनेगा ये कि नहीं बताइए? आप सबसे बनेगा? ये डिग्री वाला हम बताए थे, याद करो। नहीं बनेगा? तुम सब कैसा आदमी है बताओ, प्रश्न से कोई सवाल नहीं बन पा रहा है। ये हम बताए थे 90 में घटा के पूरक निकाल के नहीं बनेगा। इस तरह का अगर दिया रहे 0, 30, 45, 60 और 90 के अलावा अगर कोई भी थीटा दिया हो, आपको समझना है उसका क्या निकलने वाला है? पूरक निकलने वाला है। बता देना, ये जो है इसका मान एक्चुअल में दिया रहता है, एग्जैक्ट मान होता है। समझ में आ रहा है? इसका कॉलम भी बताए थे, लेकिन इसके अलावा भी आ जाए 7 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 10 डिग्री, 75 डिग्री, ऐसे आ जाता है।
इसका मतलब है जो निकलने वाला है पूरक से निकलेगा। कैसे? तो चलिए हम बनाते हैं, एक सवाल हम बनाएंगे और एक सवाल आपके नाम। समझ में आ गया? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कितना है 63 डिग्री है, 63 डिग्री ना है, हाँ, प्लस अब हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए? साइन का साइन को हम क्या लिख सकते हैं? हम बताए थे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो साइन थीटा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 27 डिग्री है ना। और यहाँ एक को चेंज करना है। और दूसरा देखिए इसमें नीचे आगे वाला इसमें पीछे वाला को इसमें किसी को भी चेंज कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं। ऐसा के आगे वाला चेंज करेंगे तो आंसर नहीं आएगा, आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे वाला को चेंज करने वाले हैं, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा? साइन कॉस का क्या होगा? अगर कॉस का हम बताते कॉस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा, यही होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो हम कॉस लिखा है, यहाँ कॉस लिख दिया है, नीचे में आपका कॉस दिया है तो हम लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 17। और एक को चेंज नहीं करना है, एक जैसन है तैसने रहने वाला है, यस या नो? तैसन वाला इसमें बात है, जैसा का तैसा। अब यहाँ से आपका बनेगा, अब बताइए यहाँ से साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर तो किया गया है, कॉस स्क्वायर दोनों घटेगा तो 63 बचने वाला है, बचेगा कि नहीं? और ये घटेगा तो बताइए कितना होगा, बताओ ना कितना हो जाएगा? इसमें होगा 73 डिग्री, 17 घटेगा तो, और प्लस इसमें बताइए कॉस, ये तो 73 डिग्री है किया, 73 डिग्री। अभी अभी हम बताएं, अभी अभी तुरंत बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए थीटा समान है, अब सूत्र पे आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका आंसर 1 आंसर। नहीं समझ में आया? सबसे पहले एक को एगो ऊपर में पूरक करना है, एगो नीचे में पूरक करना है, कोनो करेंगे होगा। देखिए आप मान लीजिए यहाँ हम इसलिए किए, यहाँ देखिए पहले साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, अब लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो एक नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर 2 प्लस 3 या तो कोई लिखेगा 3 प्लस 2, तो गलत हो जाएगा, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 वही ना। हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको बदलेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, अगर इसको बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यही नहीं हो सकता है? कॉस पहले आ जाएगा, साइन बाद में जाएगा, लेकिन जुट तो रहा है ना, तो दोनों जोड़ेंगे तो कितना होगा? एक ही होने वाला है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। समझ में आ गया? इसको चेंज कीजिएगा, इसको चेंज कीजिएगा और इसका मान कितना आ जाएगा 1/1, और इसका आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये पहला सवाल हमारा रहा।